हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेरणा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सो आप लोग भी अच्छे होंगे। और मैं हूँ आपकी प्रेरणा और मैं लेके आई हूँ नवरात्रि का वीडियो। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छे से मैंने नवरात्रि का डेकोरेशन वगैरह किया था, जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करती हूँ और आप लोग देखिए और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी करिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर देखिएगा। प्रेरणा की दुनिया मेरे चैनल का नाम है। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो मैंने अपने पूजा रूम को पहले ही साफ़ कर लिया था। मतलब जो भी है दीवार वगैरह सब मैंने पोंछ ओछ के सारा क्लीन कर लिया था। और मॉर्निंग में जल्दी नहा के मैं नीचे आ गई थी। नीचे आके जो सामान वगैरह थे, फल वगैरह, वो सब मैंने वॉश वॉश करके रख लिया था धुल धुल के। और उसके बाद से फिर मैंने फ़ोटो वगैरह लगाना भगवान लोगों का शुरू कर दिया, क्योंकि मैं कल रात को पूरी सफाई करके सोई थी रात को। तो मंदिर पूरा मतलब मेरा पेपर वगैरह ये सब लगाना बाकी था, तो वो सब मैंने लगाया और सारे बर्तन को मतलब अच्छे से क्लीन वगैरह करके उसके बाद से पूजा की तैयारी करने के लिए मतलब मैं आ गई नीचे। और पंडित जी से पूछा गया था तो उन्होंने बताया कि 11 बजे से लेके 11:30 बजे तक मतलब मुहूर्त है जोत जलाने का। तो फिर मैंने मतलब जोत तो अभी नहीं जलाया था, क्योंकि फिर मैं नहा के दोबारा मतलब दूसरा कपड़ा वगैरह पहन के आऊँगी, तब मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। अभी बस मैं ऐसे ही मतलब सजा वजा के जो भी सामान है वो रख रही थी, ताकि पूजा करने में लेट ना हो। काफ़ी लेट का मुहूर्त था, लेट में मुहूर्त था, तो उसी के लिए मैं तैयारी वगैरह सब कर रही थी। और आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी दुर्गा माता कैसी लग रही थी। बहुत ही, मैं तो अपने मतलब जितना भी मतलब हो सकता था उतना ही प्यारा डेकोरेशन करने की कोशिश की थी, लेकिन अब जितना हो पाया उतना मैंने किया। आप लोगों को कैसा लगेगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन व्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं, तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मेरे व्यूज़ भी आएँ और मेरे चैनल मोनेटाइज़ भी नहीं हो पाया, मोनेटाइज़ हो जाए। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि मेरा मतलब पूजा रूम कैसा लग रहा है। तो मैंने जितनी भी कोशिश की है सोचा है अच्छा ही सजाऊँ, लेकिन अब तो आप देख सकते हैं मैंने पेड़ से फ्लावर वगैरह भी तोड़ लिया था। रेड फ्लावर तो नहीं मिला, लेकिन तो रात में ही लोग नवरात्रि में क्या होता था, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो रात में ही मतलब मॉर्निंग में ही 4 साढ़े 4 पे ही जाके जिसके जिसके घर मतलब रेड फ्लावर लगा रहता था हम लोग तोड़ लाते थे। अभी क्या है, शहर में ऐसा कुछ मिलता नहीं है, और जो अपना खुद का भी पेड़ रहता है ना, वो मॉर्निंग में ही कौन तोड़ लेता है पता ही नहीं चलता है। तो थोड़ा बहुत फ्लावर बचे हुए थे पेड़ पे फूल, तो फिर मैं गई तो फिर वही फूल वगैरह तोड़ के लेके आई। इनके पापा ड्यूटी भी जा रहे थे, वो बोल भी रहे थे कि तुम मॉर्निंग में उठ के तोड़ लिया करो, रात में ही तोड़ लेते हैं। अब मॉर्निंग में उठो 6:30 पे 5-6 पे, तो वो 4 बजे 5 बजे ही लोग आगे तोड़ के लेके गार्डन में से चले जाते हैं। कुछ पता ही नहीं चलता कि कितने बजे तोड़ के लेके चले जाते हैं। नवरात्रि में मैक्सिमम यही होता है कि गुड़हल वगैरह का फूल नहीं मिलता है जल्दी। तो इनके पापा से मैंने बोला था, तो मतलब लेके आए थे गेंदे के फूल का माला वगैरह, तो मैंने दुर्गा माता को वही पहनाया। तो उसके बाद ये नारियल है जो बांध के कलश के ऊपर रखते थे हम लोग। हम लोग नारियल को चुनरी में बांध के ही रखते, तो नया चुनरी और नया नारियल खरीद के आया हुआ था, तो मैं चुनरी को ऐसे लपेट रही थी ताकि नारियल कवर हो जाए। उसके बाद से मौली बांधूंगी उसके ऊपर, 5 राउंड मौली बांध के उसके बाद फिर मैं उसको कलश पे रखती हूँ आम के पत्ते डाल के। और जो ज्योति रखती हूँ उस पर मैं आम के पत्ते नहीं रखती, क्योंकि आम के पत्ते सूख जाते हैं, दीप दिए जलते हैं, तो हम लोग मतलब कोसा होता है ना जो मिट्टी का, उसमें हम लोग दीप दीप जलाते हैं, जो मतलब 9 दिन 24 घंटा जलता रहता है घी से। तो गाइस, अगर कोई कमी दिखे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी उस कमी को सुधारने की, क्योंकि जितना मुझे आता है उतना मैंने किया था अपने जाने भर में। मतलब जो जो मैंने देखा था अपनी भाभी को करते हुए अगले साल या उसके मैं शादी करके आई तो वही करती थी, इस बार भी वही करती, लेकिन तो कुछ प्रॉब्लम था तो नहीं कर पाई। तो फिर मैंने उन्होंने बताया जैसे जैसे मैंने करना स्टार्ट कर दिया। एक साल मैंने भी ऐसे नवरात्रि का सामान वगैरह सब कुछ किया था, क्योंकि भाभी जो थी वो गाँव चली गई थी, तो फिर मुझे ही करना पड़ा क्योंकि मैं अकेली उस समय थी। तो जैसा भी मुझे आया समझ में मैंने वैसे मैंने मतलब अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है
कि मैं अच्छे से पूजा पाठ 9 दिन का, और 9 दिन का हम लोग फास्ट भी हैं दोनों लोग। तो मेरा और भाभी का दोनों लोग का 9 दिन का फास्ट है। तो हम लोग मतलब नमक तो खाते हैं, सेंधा नमक खाते हैं, क्योंकि मेरी बीपी लो रहती है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, चक्कर वक्कर आने लगते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब नमक खा के ही मैं व्रत रहती हूँ, लेकिन सेंधा नमक मैं यूज करती हूँ 9 दिन के नवरात्रि में। बाकी एक दिन का फास्ट रहो तो उसमें नमक खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और उसके बाद कलश के अंदर जो मतलब सामान डालते हैं वो मैंने डालना स्टार्ट कर दिया, और बाकी सब मैंने तैयारी कर ली थी। और कोई कमी हो तो आप लोग कैसे अपने घर पे नवरात्रि सेलिब्रेट करते हो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगी। और ये है पान का पत्ता, इलायची, लौंग, सुपारी और हल्दी काट और एक का सिक्का, मैं इतना डाल के कलश को भरती हूँ जल से। उसमें गंगा जल भी यूज़ करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद जौ मिट्टी और थोड़ी सी रेती मिला के हम लोग जौ को भी लगाते हैं। जो जौ मतलब 9 दिनों में खूब अच्छे से खिला खिला फिर पौधा बन जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फाइनली मेरा कलश जो है वो मैं तैयार कर ली थी डाल के। उसमें का सामान जो भी था मैंने बताया अभी, कच्ची हल्दी वगैरह सब, पान का पत्ता, कसैली सब डाल कर फिर मैंने यहाँ गंगा जल और पानी मिला के रखा हुआ था, तो मैं उस कलश को भर दी जग से। उसके बाद भरने के बाद उसके ऊपर मैं जोत जलाती हूँ, कलश के ऊपर जोत जलता है। और एक कलश जो होता है वो तांबे पीतल के लोटे का मतलब रखा था, उसमें नारियल हम लोग रखते हैं, सूखा नारियल चुन्नी में फोल्ड करके मौली धागा से बांध के रखते हैं। ये मुझे डाउट हो रहा था कि कहीं कलश चू तो मतलब पानी उसके पेनी से निकल तो नहीं रहा है, जिसको चूना बोलते हैं, कि चू तो नहीं रहा है। तो वही मैं चेक कर रही थी कि कहीं पानी ऐसे टपक तो नहीं रहा है उस मतलब मटके से, तो कलश से। तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं था, कलश जो था वो बिल्कुल सेफ था और अच्छा था। तो फिर मैंने उसको चावल पे अच्छत पे रख दिया, जो कि पीले अच्छत पे हम लोग रखते हैं। दोनों कलश जो है वो पीले अच्छत का ऐसे गोल सा राउंड सर्कल सा बना लेते हैं, उसके ऊपर ही रखते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं चावल का अच्छत के ऊपर ही कलश रखो तो अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। और पीले रंग का अच्छत रखो तो और भी शुभ माना जाता है। तो मैंने ये सब सारी तैयारी कर ली थी। तो मैंने तैयारी वगैरह अब मैं पत्ता तोड़ के, ऐसे पत्ता तो मतलब ऐसे कंची वाला जो था ऊपर का हिस्सा होता है वो मिलता है, लेकिन वो मुझे नहीं मिला, तो फिर मैंने एक एक पत्ता ही तोड़ लिया रेलिंग पर से। तो एक एक पत्ता मैं ऐसे डाल के सजा दूँगी, 5 पत्ते डाल के। उसके बाद उसके ऊपर मैं घी का जोत रखूँगी, जो मतलब क्या बोलते हैं, जो घी का दिया जलता है। ये देखिए मैंने सजाया तो था, फिर मुझे लगा कि पत्ते से दिक्कत हो रही है कलश को, तो फिर मैंने निकाल दिया। तो निकालने के बाद मैंने घी का जो दिया था, जो कल क्या बोलते हैं उसको, हाँ उसको मैंने ऊपर रखा। उसके बाद से मैंने बाती वगैरह उसमें डाल के फिट करके रखी थी। और 11 बजे 11:30 बजे तक मुहूर्त था, तो फिर मैंने वेट किया। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे करके जो एक एक काम था, फूल वगैरह का डेकोरेशन, वो मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे फ्लावर का डेकोरेशन बहुत ही प्यारा लगता है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे घर मतलब फ्लावर अच्छे अच्छे फ्लावर आए भगवान के लिए चढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ भिलाई में जो है ना वो मॉर्निंग में ही लोग फ्लावर को तोड़ लेते हैं। ऐसे डंडा ले लेके चलते हैं रोड पे, जैसे लगता है कि कुत्तों को मारने के लिए रखे हैं, लेकिन उससे जो डाली होती है ना उससे ऐसे झुका झुका के घेरे में से तोड़ लेते हैं फ्लावर। यहाँ मैं पहली बार शादी करके आई तो रात को 4 बजे मैं रेलिंग पे ऐसे टहल रही थी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मैंने देखा 4 बजे मॉर्निंग में एक बूढ़ी सी औरत थी, एकदम बूढ़ी सी, और वो फ्लावर को ऐसे लोहे का छड़ जैसे ली थी, ऐसे टेढ़ा सा था, जो होता है ना पहले बकुली बोला जाता था, बुजुर्ग लोग लेते थे, उस टाइप का था। और उससे ऐसे कंछियों को खींच खींच के अपने तरफ कर कर के तोड़ रही थी। तो ये बातें चलिए छोड़िए, और देखिए मेरी माता रानी तैयार हो चुकी है फाइनली, और कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। ये मतलब फिर मैं अब जौ को ऐसे बोने के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी जौ में। तो ये देखिए मिट्टी और रेती मैंने मिला के रख लिया था कोसे में,
और उसके बाद से मैं उसमें जौ डालना स्टार्ट कर दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा पानी भी उसमें मारूँगी। पानी डालना नहीं है, छींटा मारते हैं पर डे, सुबह शाम दोनों टाइम छींटा मार दो तो उससे जौ बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर होता है। इस बार देखिए मेरा जौ कैसे जमेगा, मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। और आप लोग कमेंट, ढेर सारा मुझे कमेंट में प्यार दीजिएगा। और ये देखिए मैं मिला रही थी जौ को कि जौ नीचे और ऊपर दोनों तरफ से फैल जाए, ताकि फिर मैं थोड़ा सा पानी का छींटा देके उसको ऊपर मतलब शिफ्ट कर सकूं, जहाँ मतलब जगह, मतलब मैंने छोड़ा था कोसे के लिए जगह, वहाँ पे मैं उसको रख दूँ। काफ़ी मतलब मिट्टी थोड़ी कम लग रही थी कोसे में, लेकिन तो भी मैंने भर भर के जौ डाला हुआ था कि ताकि खूब अच्छे से फसल उसकी जौ की जो पौधे हैं बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही घने माना जाता है। पौधा आता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो मैंने जितने भी जौ थे अपने हिसाब से 2 मुट्ठी लेके मैंने उसमें डाल दिया था। और फिर उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मारा, फिर मैंने उसको रख दिया। और फाइनली हो गई है मेरी माता रानी पूरी तैयार पूरी तरह से। तो आप लोग देखिए ये मेरे राम दरबार है, ये मतलब जो बचे हुए फ़ोटो वगैरह थे वो माता जी लोग मैंने सजा दिया था। और मेरा डेकोरेशन कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में जाके खूब सारा कमेंट करके मुझे प्यार दीजिए। और आप लोग कैसे डेकोरेशन करते हैं, अगर कोई कमी दिखे उसमें तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मिलती हूँ मैं न्यू ब्लॉग में, आपको अगला ब्लॉग दिखाऊँगी जो मैं नहा के पूजा करने आए थे। अभी के लिए बाय बाय, हैप्पी।